इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है फ्लक्स। फ्लक्स यह शब्द लैटिन वर्ड फ्लक्सस से लिया गया है। फ्लक्सस का अर्थ होता है प्रवाह। फ्लक्स लिक्विड या जेल फॉर्म में उपलब्ध है। ज़्यादातर फ्लक्स में 80% सॉल्वेंट और 20% केमिस्ट्री होती है। ओपन कंडीशन में स्टोर करने से पीसीबी बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है और ऑक्सीडाइज सोल्डर पैड पर सोल्डरिंग इजीली होता नहीं है। इसी कारण सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स यूज़ किया जाता है। फ्लक्स पीसीबी पैड का ऑक्साइड क्लीन करता है, उसे वापस ऑक्सीडेशन होने नहीं देता। फ्लक्स सोल्डर आसानी से फैल सके, इसीलिए सरफेस टेंशन यानी सतही तनाव भी कम करता है। फ्लक्स सोल्डरिंग करते समय माइक्रो सोल्डर बॉल ना बने, इसमें भी मदद करता है। फ्लक्स एक केमिकल होने के कारण गलत फ्लक्स का चुनाव काफ़ी महंगा पड़ सकता है। इसीलिए सही फ्लक्स चुनने के लिए हमें आईपीसी का फ्लक्स क्लासिफिकेशन, फ्लक्स का बेसिक फॉर्मुलेशन और उसका पीसीबी के रिलायबिलिटी पर असर और फ्लक्स पीसीबी के अप्लाई करने के तरीके को भी समझना होगा। आईपीसी जे स्टैंडर्ड 004 रिक्वायरमेंट ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स में फ्लक्स को पहले मेजर 4 कंपोजिशन में डिवाइड किया गया है। यह कंपोजिशन है रोजिन, रेजिन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक फ्लक्स इलेक्ट्रॉनिक असेंबली सोल्डरिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इसके बाद फ्लक्स की एक्टिविटी के बेस पर उसे लो, मीडियम और हाई एक्टिविटी में डिवाइड किया गया है। थर्ड स्टेप में फ्लक्स को हलाइड है या नहीं है, इस आधार पर दो कैटेगरी 0 और 1 में डिवाइड किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर फ्लक्स का आईपीसी डेजिग्नेशन ROL0 है, इसका मतलब वो फ्लक्स रोजिन बेस लो एक्टिव है और उसमें हलाइड नहीं है। ऐसे ही REL1 यानी फ्लक्स रेजिन बेस है, उसकी एक्टिविटी लो है और उसमें हलाइड है। हलाइड 1 का मतलब होता है हलाइड 0.05% से कम। जे स्टैंडर्ड 004 में फ्लक्स के 24 टाइप्स बताए गए हैं। इसका टेबल आपके सामने है। फ्लक्स के फॉर्मुलेशन में के बेस पर 3 टाइप के फ्लक्स होते हैं: नो क्लीन फ्लक्स, वाटर सोल्यूबल फ्लक्स और रोजिन फ्लक्स। नो क्लीन फ्लक्स के रेसिड्यू असेंबली के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और फंक्शनिंग को अफेक्ट नहीं करते, इसीलिए असेंबली सोल्डरिंग के बाद नो क्लीन फ्लक्स के रेसिड्यू क्लीन करना ज़रूरी नहीं होता। यही नो क्लीन फ्लक्स का मेजर एडवांटेज है और इसी कारण उसे नो क्लीन फ्लक्स भी कहा जाता है। वाटर सोल्यूबल फ्लक्स के रेसिड्यू असेंबली पे रहने के कारण पीसीबी फील्ड में जंग खा सकती है, इसीलिए वाटर सोल्यूबल फ्लक्स रेसिड्यू क्लीन करना ज़रूरी है। रोजिन बेस्ड फ्लक्स के रेसिड्यू करोजिव नहीं होते, इसीलिए रोजिन फ्लक्स को हाई रिलायबिलिटी एप्लीकेशन जैसे मिलिट्री, एविएशन असेंबली में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस स्लाइड में फ्लक्स फॉर्मुलेशन कैटेगरीज की ट्री दिखाई गई है। अल्कोहल और वाटर यह फ्लक्स के 2 मेजर सॉल्वेंट हैं। इसी तरह उसमें वाटर बेस्ड फ्लक्स को रोजिन कंटेनिंग, रोजिन फ्री, नो क्लीन, हलाइड है या हलाइड नहीं है, इस तरह से भी डिवाइड किया गया है और ये ट्री उसी का एक्सप्लेनेशन है। मास प्रोडक्शन असेंबली में फ्लक्स पीसीबी पर 2 पॉपुलर मेथड से अप्लाई किया जाता है: स्प्रे फ्लक्सिंग और फोम फ्लक्सिंग। स्प्रे फ्लक्सर महंगा होता है, बट स्प्रे फ्लक्सिंग में टेक्नीशियन फ्लक्स का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता है। फ्लक्स की डेंसिटी इस कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसमें थिनर भी नहीं लगता। राइट साइड में फोम फ्लक्सिंग का एप्लीकेशन दिखाया गया है। फोम फ्लक्सिंग का कंटेनर ओपन होने के कारण इसमें फ्लक्स का वेस्टेज ज़्यादा होता है। फ्लक्स डेंसिटी मेजर करके फ्लक्स मेंटेन करने के लिए थिनर को भी ऐड करना होता है। स्प्रे फ्लक्सर के मुकाबले फोम फ्लक्सर सस्ते होते हैं, इसीलिए स्प्रे फ्लक्सिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली लाइन टेक्नीशियन के लिए यह फ्लक्स की बेसिक जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, पर कभी भी फ्लक्स सिलेक्ट करते समय फ्लक्स मैन्युफैक्चरर की राय लेना बहुत ही ज़रूरी है और इसे ना भूलें। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही पीसीबी असेंबली प्रोसेस और मटेरियल की जानकारी के लिए मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।